सरफेस एनर्जी क्या होती है? एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस फिल्म। कोई भी सरफेस है, मान लो ये कोई सरफेस है बीकर का, इस इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे टर्बुलेंस हमेशा बना रहता है, क्योंकि एक ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कम रहता है, तो नीचे जाता है तो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमेशा रहती है, तो जिसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो कंपेयर टू द यूनिट एरिया, कोई भी एक यूनिट एरिया होगी, मतलब कोई एक यूनिट एरिया में जितनी एनर्जी है उतनी की बात कर रहे हैं। टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटीरियर, कोई भी इंटीरियर में कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसके कंपैरिजन में हम लोग सरफेस एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं। तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है कि वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। हम लोग जितना काम कर रहे हैं उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में, उसी को हम लोग सरफेस एनर्जी करते हैं। वर्क डन टू इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, मतलब कि जितना काम किया जितना इंक्रीज हुआ उसे डिवाइड कर दिए हैं, तो हम लोग का आ गया है सरफेस एनर्जी। देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि इसको डेरिवेशन कैसे करते हैं। मान लो कि एक स्क्वायर फ्रेम है, ये मान लिया मैं स्क्वायर फ्रेम है, एक स्क्वायर फ्रेम है, तो कैसा दिख रहा होगा। इसको यहाँ पे एक मूवेबल रॉड लगा दिया गया है, मूवेबल रॉड, और इसको उसमें सोप फिल्म में, मतलब कि सोप वाला वाटर में डाल दिया गया, तो इसमें एक फिल्म बन गई ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो देखो ये क्या करना चाहेगा, ये जो वाटर जो फिल्म है सोप का फिल्म, इसको इधर की तरफ खींचना चाहेगा। तो देखो कितना खींचना चाहता है, देखो कैसे है, कैसे ये जो है रॉड वो कैसा दिख रहा होगा, असल में कैसा होगा, ऐसा होगा रॉड, कुछ ऐसा होगा कि नहीं? हाँ होगा सर। तो देखो अब ये दो चादर जैसे है ना, मान लो चादर कोई इस पे ऊपर लपेट दी गई हो, ऐसे सोच के देखो, मान लो ऐसे चादर है, ऐसे लपेट दी गई हो ऐसे करके, है ना, और कुछ ऊपर उधर से भी आएगा दूसरे साइड से, ऐसे है कि नहीं। और इसके जो अंदर जो है, इसके अंदर जो क्या होगा, इसके अंदर जो होगा लिक्विड होगा, मतलब वही होगा वाटर। मतलब हम लोग बहुत जूम करके देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जूम करके देख रहे हैं। तो इसमें दो सरफेस दिख रही है, एक ये सरफेस हो गई सरफेस 1, ये हो गई सरफेस 2, और असल में ये इस तरह कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा, इस तरह गोल घूम के नहीं रहेगा, यहाँ तक रहता है, बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि एक चादर, जैसे कि चादर को लपेट दिया गया हो 3D में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हाँ इसके साथ या ये जो रॉड जो मूवेबल था, इसको कैसे खींच रहा होगा, ये सरफेस टेंशन इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, इधर की तरफ खींच रहा होगा, इस इधर की तरफ खींच रहा होगा। तो इसका लेंथ मैं मान लिया हूँ L, यहाँ से लेके यहाँ तक L है, L लेंथ है। तो इसका मतलब कि कितना फोर्स लग रहा होगा, सरफेस टेंशन कितना होता है, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, होता है कि नहीं। तो मैं सरफेस टेंशन को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ L से, तो मेरा निकल जाएगा फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, सिग्मा L, और दूसरे साइड ये तो सरफेस 2 ड्यू टू सरफेस 2 की वजह से लग रहा है, और एक सरफेस उधर से भी तो लग रहा होगा, दूसरे वाले साइड से, उधर से भी ऐसे, तो उतना ही लग रहा होगा, क्योंकि उधर का भी तो सरफेस टेंशन उतना ही ना है, क्योंकि सेम लिक्विड है, तो वो लेंथ भी सेम होगा। तो F जो होगा उसका भी ड्यू टू सरफेस 1, उसका भी उतना ही होगा ड्यू टू सरफेस 1 की वजह से। तो टोटल नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स F नेट कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा L होगा कि नहीं। बताओ, दोनों की दोनों ऐसे खींच रहे हैं ऐसे उधर की तरफ, इधर की तरफ, तो इसका मतलब F नेट इतना हो गया। तो वर्क डन कितना होगा, अब देखो मान लो कि इसको इधर खींचना चाह रहा है, धीरे धीरे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, F इक्वल टू 2 सिग्मा L लग रहा है। तो अब एक आदमी को मैं यहाँ पे मान लो खड़ा कर दिया, मैं ऐसे एक आदमी को खड़ा कर दिया ऐसे, और इसको रस्सी से बांध दिया, और ये पकड़ के खींच रहा है, इस तरह खींच रहा है कि ये जो है फोर्स जो है दोनों बराबर हो गए, तो अब रुक चुका है। तो अब काइनेटिक एनर्जी जीरो होते बोलते हैं हम लोग, इससे बोलते हैं कि ये आदमी तुम इसको एक्स डिस्टेंस खिसका दो, एक्स डिस्टेंस खिसका दो, और काइनेटिक एनर्जी जो है होना चाहिए जीरो, विथ वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, वेलोसिटी ना बढ़े। तो कितनी होनी चाहिए, फोर्स कितना होगा, यहाँ पर भी F2 सिग्मा L होगा ना, क्योंकि वो सेम खींचेगा तभी तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, जीरो रहेगी। तो देखो यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, धीरे 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 करके यहाँ पे चला आया। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, देखो सरफेस एरिया ये हो गया जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया था। तो अब देखो क्या करना है, देखो ये जो आदमी जितना भी वर्क किया वो एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस सरफेस में स्टोर हो चुकी है, अब सरफेस एनर्जी बन चुकी है। तो देखो कितना काम किया है वो आदमी। तो वर्क इक्वल टू
फोर्स, ये दोनों फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो फोर्स सिग्मा एल इंटू एक्स ये होगा। तो अब देखो क्या करना है, वर्क तो मेरा निकल गया, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है वर्क। देखो अब यहाँ पे देखो जो एल एक्स क्या है, एल एक्स मेरा ये है ना, पूरा पूरा ये वाला पार्ट, पूरा ये वाला पार्ट, तो एक सरफेस एरिया और उधर वाला भी सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कैसे लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा 2LX, यानी कि जो पूरा का पूरा सरफेस एरिया इंक्रीज किया। एल एक्स तो बस एक साइड का है और दूसरे साइड का भी तो होगा, तो इसीलिए 2LX लिख दिया हूँ। तो सिग्मा इंक्रीज इन एरिया, इसको डेल्टा ए से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया, वर्क डन। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एनर्जी। तो अब देखो सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करना है। सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए, यही ना, मैं बस उससे लिख दिया हूँ। तो देखो यहाँ पे सिग्मा डेल्टा ए होगा और कितना इंक्रीज़ हुआ है उतना ही डेल्टा ए, वेयर डेल्टा ए इक्वल टू 2LX होगा कि नहीं। तो देखो सिग्मा आ गया, और सिग्मा क्या था, यही तो सरफेस टेंशन था, उसी के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब कि सरफेस एनर्जी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा।